दावत इस्लामी की बारगाह में मुक़द्दस सिद्दुल इस्लामी के मज़ार पर हाजिर हैं। अच्छा, और हम दोनों ने हम दोनों ने बिल्कुल होशो आवाज में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है। बातों का किरात सुनाई गई हमको, जोर का वक्त था, किरात सुनाई गई हमको, जोर का वक्त था। दावा नंबर 4, वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेर अली शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ है जी। वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी, वहां पे गोरे स्टेशन ही बनाते थे। उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी उते अगे नहीं सी टुटता, स्टीम इंजन। मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बढ़ा ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनके हजरत क्यों नहीं बना सकते? हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, डीजल बंदे का नाज है जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते ने तो ये क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है। ये ट्रेन सिर्फ रोक सकते जे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे। ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आ गए। आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मोर्जे से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे। करामत होगी। तो आला हजरत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो ये है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमात है, तो बुजुर्ग तो वो हैं जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली, कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। दावा नंबर 5, ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफिले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, क्रिश्चियन कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया सी, 7 जमीना नहीं ने पाई थले, लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने। दावा नंबर 6, वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है। आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठें, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिज़ाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूँ। कोई दुनिया का बाबा
मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ये ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के ते मनु दसे ते मेरे ते एहसान करे। समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको पता है, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहेंगे नहीं है नहीं इंजीनियर साहब नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है। जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते। तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है। इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ। दावा नंबर 7। और ये देखें, चिड़िया उड़ सकती है तो आप औलियाउल्लाह को जानवरों से भी बदतर समझते हैं? सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उड़ के दसो, औलिया अल्लाह तो छो। आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना? उड़ो। मैं पढ़े हैं, मैं पर कट देते ने थोड़े। कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं। अगे जाके लैंड करेगा, इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है। एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए। प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरे लिए इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए। जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दें, वट्टा एडा वड्डा बन के ना पैरा नाल करो। और भी इनका तो दावा है ना जी समुद्र रोका हुआ है, ठीक है, इनको पानी पिलाएं 3-4 जग नमक वाला, बांध दे। उसके बाद उनको डिसाइन उठ करो, फिर पेशाब रोक के दसो अपना। तुसी समुद्र रोक दो ना, पेशाब रोक के कोई दसे मनो। ऐसा तो नहीं होता भाई। सब कुछ फ्रॉड इन्होंने मशहूर किया भाई। और कुछ नहीं, मीनार पाकिस्तान से कुछ छलांग मार के मुझे बता दे को बुजुर्ग बगैर पैराशूट के, हम मान लेंगे कि जी उड़ लेते हैं। दावा नंबर 8, वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। कुछ अरसा पहले तो एक मुनाजरे के अंदर एक किसी मुसलमान डिबेट करने वाले का भी दिखाया जी जहर पी लिया और यार चले हो, अक्ल आप लोगों की काम करती है। फिर तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना एथियस्ट ने और सेकुलर्स ने। ठीक मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा इलाज है। इस तरह हो सकता है कोई जहर पिए और उसके ऊपर असर ना करे। एक झूठा वाकया इन्होंने खालिद इब्न वलीद के बारे में मशहूर किया था, मैंने पूरी इंजीनियरिंग की थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने जहर पीकर खुदकुशी की या किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की या अपने आप को बुलंदी से नीचे गिरा के खुदकुशी की तो जहन्नम में आग का अजाब तो उस पर होगा, ये अजाब भी उस पर मुसल्लत होगा। उसे जहर दिया जाएगा, बार बार उसके पेट में छुरा घोंपा जाएगा, बार बार उसे बुलंदी से जमीन पे गिराया जाएगा, बार बार उसे फंदा दिया जाएगा। और पता है इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब क्या बांधा है कि जहर पीना हराम है। इमाम बुखारी ने इससे ये रिजल्ट निकाला है कि शरीयत के अंदर जहर पीना हराम है, खुदकुशी के अलावा भी हराम है। ये नहीं लिखा कि खुदकुशी के लिए जहर पीना हराम है और दूसरे तरीके से खुदकुशी करना जायज है।
ये नहीं उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा है कि जहर खाने की मुमानियत। तो ये जो करामत कहते हैं, करामत खिलाफ अक्ल हो सकती है, खिलाफ शरा नहीं हो सकती। कहते हैं नहीं करामत होती हुआ जो अक्ल में ना आए, जी बिल्कुल इस तरीके से खिलाफ शरा तो नहीं होगी। शरीयत में तो जहर खाना हराम है, और ये सुन्नत अज़कार भी जितने हैं ना नागहानी आफतों के लिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु या अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इनके साथ मौजूद है नागहानी आफात। अगर कोई बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ के साकट में 2 उंगलियां दे दे, नहीं बचेगा। कोबरा सांप के मुंह में हाथ रख दे, बचेगा ही नहीं। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं ना कि ये हमारे जो है वो मुनाजरों के अंदर जहर पी लेते हैं, जहर छोड़ दो सरकार, कोई मुझे तेजाब पी के बताए, जहर छड़ दो, तेजाब मैं देंगा, आम तेजाब। तेजाब भी नहीं कोई पी सकता, मर जाएगा, सब कुछ कट जाता है। बुजुर्गी चेक करनी है तो इतने मुश्किल मुश्किल तरीकों से क्या, तुम्हारे जहर क्यों होंगे? हम तुम्हें तेजाब देंगे, पियो। उससे भी आसान है, सॉकेट देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें, चलो तुम या गौसे पाक कह के भी कर लो, या अली मदद कह के भी सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के बताओ मुझे, और बच जाए कोई, नंगे पांव खड़ा हो। हाँ, साइंस का स्टूडेंट बच सकता है अगर उसने रबड़ वाले जूते पहने हुए हैं, इंसुलेशन है, उसे तो पता है, वो तो सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के क्या वो 11,000 वोल्ट को भी पकड़ सकता है। वो प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना। लेकिन जैसे ही दूसरी तार को पकड़ेंगे, हाँ आगे जाके लैंड करोगे। जहर पी लेते हैं, असर नहीं करता। पलाने जहर बहुत सस्ता जहर है। ये जो तेजाब जो स्वीप घर में है ना, ये कि कोई बुजुर्ग आए ना, उसको ना रूह अफ़ज़ा की जगह ये पिला दें जरा। जेड़ा तो उन्हें वाकया सुनाए ना, वो सच्ची मुची ना पिला देना यार, मत्थे लगेगा। उन्होंने कहना रूह अफ़ज़ा नहीं थे, लेकिन यह हुआ है जो बुजुर्गों को तो कोई फर्क नहीं पैदा। अगर मैं पीवांगा तो नहीं बचांगा, तकना कोई बंदा नेड़े भी नहीं लगेगा। ठीक है।